आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब नीति घोटाले के मामले में करीब 2 घंटों की कड़ी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। शराब घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल पर बहुत पहले से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। ईडी के द्वारा उनको अपनी गिरफ्तारी का अंदाजा पहले ही लग चुका था, इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था ताकि ईडी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सके। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से मना कर दिया, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनके आवास के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा जमावड़ा पहले से ही जमा हो गया था ताकि उनको गिरफ्तार करने से रोका जा सके। लेकिन दिल्ली पुलिस ने पहले ही इसके लिए पूरा इंतजाम करके रखा हुआ था और भारी संख्या में आरपीएफ के जवानों के साथ पुलिस बल को तैनात करके रखा हुआ था। दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी के बाद उनके कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया जाना शुरू हो चुका है। शराब नीति घोटाले में पहले से ही आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता जेलों में बंद है और अब अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले में तिहाड़ जेल का मुंह देखना पड़ रहा है। ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं ने आरोप लगाया है कि इंडिया गठबंधन से बीजेपी की सरकार बहुत बुरी तरह से डर चुकी है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और उनके नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनकी यह गिरफ्तारी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मुद्दे से देश की जनता का ध्यान हटाने के लिए किया गया है ताकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मुद्दे से मोदी सरकार से कोई सवाल पूछ न सके। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कांग्रेस की राजकुमारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक गलत और असंवैधानिक कदम है और यह दिखाता है कि भारत में राजनीति का स्तर अब कितना गिर चुका है। लिक्विड स्कैम के मामले में आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता पहले से ही तिहाड़ जेल की हवा खा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब यह साफ हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल अपना अगला होली मिलन तिहाड़ जेल के अंदर अपने बड़े बड़े नेताओं के साथ मनाने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में आप सभी को देखने को मिलेगा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के लाखों कार्यकर्ता आपको सड़कों पर दिखाई दे सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का यह मुद्दा देशव्यापी भी बन सकता है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब बड़ा सवाल खड़ा यह होने लगा है कि दिल्ली का अगला सीएम कौन बनेगा। इसमें सबसे पहला नाम दिल्ली की फाइनेंस मिनिस्टर आतिशी मार्लेना का आ रहा है क्योंकि वह अरविंद केजरीवाल की काफी नजदीकी नेता मानी जाती हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी के बड़े नेता गोपाल राय के दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए अरविंद केजरीवाल की ईडी के द्वारा गिरफ्तारी बीजेपी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं मानी जा सकती है क्योंकि दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के रहते बीजेपी के लिए लोकसभा के 7 सीटों पर कब्जा करना लगभग असंभव सा माना जा रहा था क्योंकि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री बस राइड्स की सेवाएं वहां के नागरिकों को दी थी, उससे दिल्ली की जनता के बीच अरविंद केजरीवाल की छवि एक कुशल प्रशासक के रूप में बन गई है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब यह तय माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन पहले से और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन की एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में बैक सपोर्ट दे रहे थे क्योंकि आम आदमी पार्टी की अभी 2 स्टेट में सरकार है, एक तो दिल्ली और दूसरी पंजाब में, जहां पर बीजेपी की स्थिति संतोषजनक तो नहीं दिखाई दे रही थी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को अब आसानी से तोड़ा भी जा सकता है और दिल्ली की सरकार को अब गिराए जाने की संभावना पहले से ज्यादा प्रबल होती हुई दिखाई देने लगी है। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता यह कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भी वह पार्टी को एकजुट रखेंगे और दिल्ली में पूरे 5 साल तक सरकार चलाते रहेंगे, चाहे बीजेपी की सरकार कितनी भी ताकत क्यों न लगा ले, दिल्ली में सरकार तो आम आदमी पार्टी की ही रहेगी। अपनी गिरफ्तारी से पहले अरविंद केजरीवाल सीएए के मुद्दे पर बीजेपी की सरकार को लगातार घेरते चले जा रहे थे। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए लाखों हिंदू, बौद्धों, जैन, सिखों और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता देने के खिलाफ लगातार बोलते चले जा रहे थे कि उनको दिल्ली में आखिर कहां रखा जाएगा और इससे देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा होगा। शरणार्थियों के खिलाफ बोलते समय अरविंद केजरीवाल शायद यह भूल गए कि दिल्ली में जो लाखों की संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुस बैठिए हैं, क्या वह दिल्ली और देश की एकता के लिए कोई खतरा नहीं है।